तो चलिए आज चलते हैं लोक कथाओं और श्रापों की एक ऐसी डरावनी दुनिया में जहां एक गांव सदियों से एक डर के साए में जी रहा था। आज हम एक ऐसे श्राप की कहानी जानेंगे जिसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून से ही बुझती थी। सोचिए, ये एक मरते हुए आदमी के आखिरी शब्द हैं, मदद के लिए पुकारते हुए। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं उस खौफनाक रात में जब इस सारे आतंक की शुरुआत हुई। बात है 1960s के आसपास की। एक किसान हुआ करता था, नाम था जगतपाल, जो अपने आम के बाग की रखवाली कर रहा था। और उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले सालों के लिए उस गांव की नींद उड़ा दी। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा, लेकिन जिस पेड़ के नीचे जगतपाल लेटा है उसके पत्ते बुरी तरह से हिल रहे हैं, खड़खड़ा रहे हैं। जब उसने ऊपर नजर दौड़ाई तो उसे डालियों के बीच से एक अजीब सी सफेद सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। जगतपाल समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। भाई, डर तो लगना ही था। उसे लगा कि अब अकेले यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, और उसने अपने साले सुरेश को अपने साथ रुकने के लिए बुला लिया, ये जाने बिना कि वो उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि मौत के मुंह में बुला रहा था। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई सुरेश की आवाज आई, जीजा बचाओ। जगतपाल जब दौड़कर वहां पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। सुरेश जमीन पर पड़ा था, खून में लथपथ, और एक औरत जैसी कोई चीज उसे अपने पंजों से नोच रही थी, मानो उसका खून पी रही हो। वो जो भी चीज थी वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। उसके नाखून खंजर की तरह लंबे और तेज थे, बाल एकदम उलझे हुए, और आंखें तो जैसे दहकते हुए अंगारे हों। पर सबसे अजीब और डरावनी बात थी उसका पेट। वो किसी गर्भवती औरत की तरह फूला हुआ था। इस घटना के बाद अब ये डर सिर्फ जगतपाल का नहीं था, ये एक आग की तरह पूरे गांव में फैल गया था। और इसके साथ ही शुरू हुआ मौतों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। जब सुरेश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो अचानक जोरों की बारिश होने लगी और चिता की आग बुझ गई। अब गांव के बड़े बुजुर्ग ये देखकर कांप गए। वो जानते थे कि ये एक बहुत बुरा शगुन है। अधजली लाश का मतलब था कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। मतलब ये श्राप तो अभी बस शुरू हुआ था। और हुआ भी वही। ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर गांव में 7 और लाशें मिली, और सबकी मौत ठीक उसी भयानक तरीके से हुई थी। सुरेश को मिलाकर अब तक 8 लोग मारे जा चुके थे, और पूरा गांव दहशत में जी रहा था। और हर लाश की हालत एक जैसी ही थी। पूरे शरीर पर हजारों छोटे छोटे जख्म, जैसे किसी ने सुइयों से गोद दिया हो, और जिस्म में खून की एक बूंद तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उनका सारा खून चूस लिया हो। अब गांव वालों की तो हालत खराब थी। वो समझ चुके थे कि ये ना तो किसी जानवर का काम है और ना ही किसी इंसान का। और जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो मदद के लिए पहुंचे एक बहुत ही शक्तिशाली और कहें तो खतरनाक तांत्रिक के पास। तो जगतपाल और एक और गांव वाला निकल पड़े एक लंबे सफर पर। वो पहुंचे जंगल के बीचों बीच बने एक सुनसान से मठ में। वो जगह मतलब अजीब ही थी। हर तरफ खोपड़ियां, तांत्रिक क्रियाओं का सामान, और हवा में अगरबत्ती और मौत की एक मिलीजुली सी महक। वहीं उनकी मुलाकात हुई उस तांत्रिक से जो उनकी आखिरी उम्मीद था। जैसे ही तांत्रिक ने गांव वालों की पूरी कहानी सुनी, वो एक पल में समझ गया कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। उसने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो जितनी खूबसूरत हो सकती है उतनी ही जानलेवा भी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सारे राज खुलने वाले थे। तांत्रिक का सामना होता है उस आत्मा से, और सामने आती है उसकी 800 साल पुरानी एक दर्दनाक कहानी। तो तांत्रिक ने एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक डरावना अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपने मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को मजबूर किया कि वो एक लाश के शरीर में प्रवेश करे, ताकि वो उससे बात कर सके, पूछ सके कि वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है। और फिर उस लाश के मुंह से यक्षिणी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी 800 साल पुरानी। उसे एक राजा ने तांत्रिक की मदद से अपना खजाना बचाने के लिए 10 साल के लिए बांध दिया था। जब 10 साल बाद वो आज़ाद हुई तो उसे एक दूसरे राजा बलवंत से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पहले वाले राजा के तांत्रिक को कोई गलतफहमी हुई।
उसे लगा यक्षिणी ने अपना वादा तोड़ा है और उसने उसे एक भयानक श्राप दे दिया। राजा बलवंत मारा गया और यक्षिणी हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में भटकने के लिए कैद हो गई। लेकिन इस श्राप से मुक्ति का रास्ता और भी ज्यादा खौफनाक था। उसे एक ऐसा अनुष्ठान करने पर मजबूर किया गया था जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उसे हर 100 साल में एक गर्भवती औरत को मारना था और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनी कोख में धारण करना था। 700 सालों तक उसे ये 7 बार दोहराना था और फिर आखिर में उन 7 आत्मा रूपी बच्चों को बुलाकर उनकी बलि देनी थी। तो गांव में जो मौतें हो रही थीं, वो असल में उसकी 800 साल लंबी पीड़ा को खत्म करने की एक आखिरी बेताब कोशिश थी। ये यक्षिणी के अपने शब्द थे, जिसमें 800 सालों का दर्द और तकलीफ भरी हुई थी। वो बस एक ही चीज चाहती थी, आज़ादी। वो बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। आपको लगा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई। नहीं, कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो तांत्रिक के असली इरादों को सामने लाने वाला था। तांत्रिक ने ऐसा दिखाया जैसे वो यक्षिणी की मदद कर रहा हो। गांव वालों को भी लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसने मुक्ति का अनुष्ठान करने का नाटक भी किया। लेकिन ठीक आखिरी पल में, जब यक्षिणी को लगा कि अब वो आजाद हो जाएगी, तांत्रिक ने अपना असली खेल खेला। तो उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि 800 साल के इस दर्द के बाद यक्षिणी को मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने सोचा कि अब ये आतंक खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत ये थी कि तांत्रिक ने धोखा देकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए एक छोटे से तावीज में कैद कर लिया था। तो आखिर में हुआ क्या? हाँ, गांव तो सुरक्षित हो गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो यक्षिणी जो खुद एक श्राप की मारी हुई थी, वो एक बंधन से छूटकर दूसरे और भी बुरे बंधन में फंस गई। अब वो उस बेरहम तांत्रिक की हमेशा के लिए गुलाम बन चुकी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तांत्रिक ने वाकई में गांव को बचाया था, या उसने सिर्फ उस आतंक पर अपना कब्जा कर लिया था? क्या एक श्राप का अंत हुआ, या ये किसी नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक श्राप की बस शुरुआत थी?